दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। इस प्रोग्राम में हम ज्योतिष से संबंधी समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं, साथ ही साथ कई नई जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी लगातार इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। गुरुजी के परिवार की 3 पीढ़ियां इस क्षेत्र में रिसर्च कर रही है और जो नई जानकारियां हैं उसको आप तक पहुंचाने का ये प्रोग्राम एक जरिया है। महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ये हमारा केंद्र है, जहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, जिसके लिए नंबर कुछ ही देर में मैं आपको दूंगी। फिलहाल मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुधाश्वा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुजी विश्व प्रसिद्ध हैं, रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार क्रिकेटर गुरुजी से सलाह मशवरा करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। अपने जीवन में कोई भी समस्या न आए उसका समाधान करने के लिए आज से ही उनको क्या तैयारी करनी है ये वो डिस्कस करते हैं और जानते भी हैं, क्योंकि गुरुजी हर कुंडली पर रिसर्च करते हैं क्या उसमें किया जा सकता है जिससे कि अच्छा, अगर समय चल रहा है तो उसे बहुत अच्छा कैसे बनाया जाए। आप भी कॉल कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर कॉल करके आप तत्काल गुरुजी से बात कर सकते हैं। कई कॉलर इस वक्त पर हैं जिनसे अब हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी। मेरा नाम मीनाक्षी बहन है। मीनाक्षी जी, जी आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है पंडित जी। आप जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी हाँ 1974। ठीक है। जन्म का स्थान? कतार का बॉर्न है। ठीक है। और टाइम आपका? जी, और जो जन्म समय है, जो टाइम ऑफ बर्थ है 10:40 PM। 10:40 PM। जी जी। क्या पूछना है आपने, बोलो बेटा। जी, क्या पूछना चाहते हो बेटा, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? सवाल पूछ सकती हैं हाँ। आप अपना सवाल पूछे मीनाक्षी जी। जी जी जी। मैं ये जानना चाहती थी पंडित जी कि मेरी शादी हुई थी बट उसमें कोई सुख नहीं था, डाइवोर्स हो गया, और दूसरी शादी में मुझे परेशानियां आ रही हैं। दूसरी भी शादी में परेशानी है, तो क्या मुझे मेरे लाइफ में कभी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले बेटा ये बताओ, आप कहाँ से बोल रही हो? जी, मैं यूएसए से बात कर रही हूँ। थोड़ा टीवी की वॉल्यूम कम कर दो, मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई दे रही है, तो मैं समाधान कैसे बताऊंगा आपको। जी ठीक है। अभी आपकी कुंडली में देख रहा हूँ कि आपकी डिवोर्स, ऐसी कौन सी कुंडली है जिसमें आपकी शादी खराब हो गई, शादी नहीं बच पाई, और कुंडली के अंदर ऐसा क्या दिक्कत आई कि अभी इनकी दशा के ऊपर बात कर लेते हैं। दशा इनकी कुंडली के अंदर शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा काफ़ी ख़राब है, और शनि, देखिए इनकी कुंडली बना देते हैं। इनकी कुंडली में दिखाना चाहूँगा व्यूअरों को कि कुंडली के अंदर इतना अच्छा राजयोग होने के बावजूद भी हमारी शादी नहीं टिकी। शादी में दिक्कत, ये पॉसिबल हो सकता है? मैं तो अचंभा है कि कुंडली में इतना अच्छा राजयोग है, लेकिन वही है कि कुंडली में बहुत ज़्यादा ग्रह डाउन होते हैं या नीच के होते हैं, तो स्थिति में यही कमज़ोर होता है। अब इनमें इस कुंडली के अंदर स्पेशल क्या थ्योरी दिख रही है मुझे? एक तो गुरु
एक तो चंद्रमा कमज़ोर, दूसरा सूर्य कमज़ोर। शुक्र बहुत अच्छा है लेकिन शुक्र सूर्य के साथ में बैठ के वो कमज़ोर हो गया है। बुध इनकी कुंडली में कमज़ोर नीच का बैठा है, मंगल इनका नीच का है, गुरु इनका नीच का है। नीच का मतलब शत्रु राशि में बैठेगा तो मैं नीच का ही बोलूँगा। शनि इनका नीच का। तो 1 2 3 4 5 और 6 ग्रह इनकी कुंडली के अंदर नीच के हैं। हालांकि शुक्र बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है, मालवीय योग बना रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सी ऐसी पत्रिका आती है जिसमें 6 ग्रह उच्च के होते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होता है। सेलिब्रिटी तक की कुंडलियों में 6 ग्रह उच्च के पाए जाते हैं। 7 ग्रह बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के एरिए की कुंडली में पाए जाते हैं और 8 ग्रह भी होते हैं, वो बहुत विश्वविख्यात लोग होते हैं, उनकी भी कुंडली देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अब ये नीच की बात कर लेते हैं कि कुंडली में 6 ग्रह नीच के होते हैं तो ऐसी स्थिति होती है जो आपने कभी सोचा नहीं वो सारी चीज़ें होंगी। आपको मैरिज की दिक्कत हो सकती है, आपको संतान की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसका कारण क्या है? आपके ग्रह, आपकी कुंडली में सारे ग्रह नीच के कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब इसमें मल्टीपर्पज़ कुंडली के अंदर जब बहुत ज़्यादा ग्रह नीच के होते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपको मेरा भाग्य लेना चाहिए। इन लोगों के लिए बनाया है मेरा भाग्य। आप ले पल पल की 3 साल उसको फॉलो करें, आपके ग्रह जो नीच के हैं वो उच्च के हो जाएंगे। और साथ में मैं आपको रत्न बताऊँगा कुंडली के अनुसार। आपको जो आपकी कुंडली में राजयोग शुक्र बना रहा है तो आप डायमंड 1 कैरेट का पहने, एक रत्न ही आपके लिए कारगर रहेगा। 1 कैरेट का आप डायमंड पहने, उससे लाभ होगा। और मंत्र मैं आपको, जब ज़्यादा नीच के मंत्र होते हैं तो काली का मंत्र काम आता है, लेकिन काली का मंत्र ऑन लाइव नहीं बोल सकते क्योंकि 2 कान होते हैं। तीसरा कान जैसे ही लगेगा गुप्त मंत्र में, जैसे बहुत सारे व्यूअर देख रहे हैं, तो हमेशा क्या होता है कि कुछ गुप्त उपाय होते हैं जिसमें एक गुरु और एक शिष्य होता है, उसको ही दिया जाता है तो वो प्रभावकारी होते हैं। यदि हम ऑन एयर बोल देंगे वो मंत्र, तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो बहुत चमत्कारिक होते हैं लेकिन उनको बोला नहीं जा सकता। इसलिए संस्थान में आप कॉल कर लीजिए और वहाँ से आपको दिया जाएगा। बिल्कुल, आप संस्थान में कॉल करके भी पर्सनल इन डिटेल जानकारी, जब आप समस्या बताएंगे तो उसका समाधान आपको इन डिटेल बताया जाएगा। साथ ही जब आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम रखें, मोबाइल से अगर कॉल कर रहे हैं नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें, और जब समाधान बताया जाए तो पेपर और पेन ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। राजवीर मेरा नाम है। राजीव, डेट ऑफ बर्थ बताएं। राजवीर जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, 17 अप्रैल 1980, 1980। 17 अप्रैल 1980। टाइम आपका? टाइम है 3:10 का। 3:10 का दोपहर का। अच्छा, क्या जानना चाहते हो बेटा? अभी देखिए गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ, देखिए मेरा एक बिजनेस है रियल एस्टेट का, ठीक है। मेरा काम तो हो रहा है लेकिन मैं कर्जा इतना होता जा रहा है मेरे पे कि मेरा कर्जा ही उतारना मुश्किल हो जाता है। पैसा आता है लेकिन हाथ में पैसा ही नहीं रुक रहा है और कर्जा बढ़ता जा रहा है। व्यापार आप पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहली बार कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे आप? पहले मेरा हैंडलूम का शॉप था जो कि वो बिक गया। इसी सिलसिले में वो बिक गया मेरा। देखो ऐसा है ना बेटा, आपकी कुंडली में ना बहुत सारे दोष हैं। दोष होने के कारण आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है और बिकने वाली स्थिति हो जाती है। हम व्यूवर को भी दिखाएंगे कुंडली में। मैं यही कहूँगा कि आप व्यापार अपने नाम से ना करें। अपने नाम से अगर यदि आप व्यापार करेंगे तो आपको नुकसान बहुत होगा। अब दिखा देता हूँ कौन सी ऐसी। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि कुंडली के अंदर शनि उच्च का होगा, मित्र राशि का होगा तो उस जातक को, और केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा तो उस जातक को अपने नाम से व्यापार करने में लाभ होता है। यदि शनि नीच का हुआ तो वो कितना भी बड़ा व्यापार कर ले वो खाक में ही मिल जाएगा। वैसे कहा जाता है ना, खाक का पुतला बनाया, खाक की तस्वीर है, खाक में मिल जाएगा, खाक दामनगीर है। मतलब ये कहा जाता है कि वैसे तो सब कुछ खाक में ही मिल जाने वाला है, कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि कुंडली के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए, आपका एक सबसे पहली चीज़ जो आपने व्यापार करा, व्यापार की थ्योरी आपकी सही नहीं लग रही है क्योंकि थ्योरी के विपरीत आपका नीच का शनि है, तो इसलिए आपको शनि स्ट्रांग नहीं है, तो आपको अपने वाइफ के नाम से व्यापार करना है। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली के अंदर एक तो काल सर्प दोष है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, फ्लैट काल सर्प दोष है, धन भाव वंचित है,
आपका सुख भाव वंचित है, संतान भाव वंचित है। जो आप व्यापार कर रहे हो संतान लाभ नहीं ले पाएगी उसका, आपके घर वाले उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, आप स्वयं भी नहीं लाभ ले पाएंगे क्योंकि धन भाव भी वंचित है। पहला कालसर्प वियोग तो ये हो गया। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में अंगारक दोष है और गुरु चंडाल दोष है, तो इतने सारे दोष हैं। तो इसलिए हाँ, आपकी कुंडली में राजयोग भी है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि गुरुजी सब कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है। देखिए राजयोग है आपकी कुंडली में। शुक्र आपकी कुंडली में, अभी हम बात भी कर रहे थे, मालव्य योग बना रहा है और 10वें स्थान में बता रहा है, जो व्यापार के लिए अच्छा होता है। लेकिन थ्योरी काउंट होती है ना उसके साथ में, कि मालव्य योग जब भी होगा जब आप अपनी पत्नी के नाम पे व्यापार करेंगे, थोड़े अपने दोषों की शांति कराएंगे। अब क्या है कि आपके दोष हैं तो उसके लिए कालसर्प दोष निवारक कवच आपको पहनना पड़ेगा, प्लस उसके साथ में गुरु चंडाल पहनना पड़ेगा, अंगारक दोष कवच पहनना पड़ेगा। कम से कम ये 3 आप कवच धारण करें। और 2 रत्न मैं आपको बोलूँगा, एक पुखराज आप पहने, आप पुखराज 8.25 रत्ती का पहने और एक डायमंड पहने। बहुत बार लोग कहते हैं कि गुरुजी पुखराज और डायमंड एक साथ नहीं पहन सकते। जी जी, पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, कोई ग्रह आपका दोस्त नहीं है जी, और कोई ग्रह आपका शत्रु नहीं है। जो आपकी कुंडली में जैसे भगवान ने उसको बैठाया वही काम करेगा वो। जी गुरुजी, मालव्य योग इनकी कुंडली में भी बन रहा है। मालव्य योग के बारे में इन डिटेल हम अपने दर्शकों को बताएंगे, कुछ नई जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन रत्न ऊर्जा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। मालव्य योग के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरुजी की रिसर्च से जो जानकारियां निकली हैं वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक दर्शक जिन्होंने हमें मेल किया है ratnaurja@gmail.com पर, उनकी क्या क्वेरी है, उनके क्या समस्या है, उसको जान लेते हैं। ये मेल गुरुजी मुझे किया गया है, USA से भेजा है। जी जी, रोहित जी का ये मेल है। 26 अगस्त 1980 26 अगस्त 1980, ठीक है। शाम को 7 बजे इनका जन्म हुआ है। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। जी 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 जी। करियर के बारे में जानना चाहते हैं। स्ट्रगल बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद ये उस जगह उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे हुआ है। करियर में जानना चाहते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। देख लेते हैं इनकी कुंडली में क्या योग बन रहा है। और आज हम मालव्य की बात कर, मालव्य योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। देखिए, अब मैं आपको कुंडली इनकी दिखाता हूँ। इनकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग मिल रहा है, लेकिन क्यों नहीं इनको रिजल्ट मिल रहा है उसका भी हम चर्चा करते हैं। पहले इनकी कुंडली बनाते हैं। देखिए, इनकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है। कुंडली के अंदर मालव्य योग भी पाया जा रहा है और बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि मालव्य योग अगर 5वें स्थान में बैठता है तो आदमी को संतान होने के बाद धन की कोई कमी नहीं रहती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और शुक्र इनका जो बैठा हुआ है 5वें स्थान में बैठा है। सूर्य, गुरु और बुध इनका जो है 7वें स्थान में बैठा है। शनि जो है इनकी कुंडली के अंदर 8वें स्थान में बैठा है। मंगल जो इनकी कुंडली के अंदर है वो भाग्य स्थान में बैठा, मतलब इनका जो प्रोफेशन का हाउस है वो थोड़ा कमज़ोर है। कुंडली के अंदर एक तो प्रोफेशन का हाउस इनका कमज़ोर है। हालांकि कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। और
एक चीज ये है कि इनकी कुंडली में एक विशेष योग बनते बनते रह गया, उसे कहते हैं चक्रवर्ती राजयोग। चक्रवर्ती राजयोग का मतलब जब 4-5 ग्रह, देखिए एक तो मालव्य योग ग्रह, मालव्य योग इनकी कुंडली में बन रहा है, दिग्बली सूर्य योग बन रहा है, बुधादित्य योग कुंडली में बन रहा है, ये अच्छे राजयोग है। हंस योग इनकी कुंडली में बन रहा है, तो ये बन रहे हैं। लेकिन इनके बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, इनके बीच में जो राहु आ गया उसने इनको खंडित कर दिया। नहीं तो ऐसे व्यक्ति 5 से 10 हजार करोड़ के संपत्ति के मालिक होते हैं और बहुत रेयर और ऑफ रेयरेस्ट ये योग होता है, लेकिन ये खंडित पाया गया है। खैर ये हमें मिला, ये भी हमारा सौभाग्य है, लेकिन ये खंडित है। अब इनकी कुंडली में मात्र मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग सुख सुविधाएं देगा इनको और संतान के भाग्योदय के बाद देगा। बस ये कि इनको क्या करना है, इनको कुंडली के अंदर अपना अगर मालव्य योग एक्टिवेट नहीं हुआ है तो ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः का जाप करना। वैसे संतान के बाद ये एक्टिवेट हो ही जाता है। और एक डायमंड 1 कैरेट का यदि ये धारण कर लेते हैं इनको लाभ होगा। अब इनकी दशा के ऊपर भी बात करेंगे कि दशा इनकी क्या चल रही है। दशा इनकी जो चल रही है, दशा इनकी शनि की ही चल रही है। उसके मैं कुछ उपाय संस्थान में आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको एक भैरव जी की साधना बताऊंगा, वो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपकी जो समस्या चल रही है वो है ही नहीं कुछ, क्योंकि कुंडली तो बहुत अच्छी है। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी को बहुत अच्छी कैसे बनाई जाए, उसमें जो योग है उसको एक्टिवेट कैसे किया जाए, दोषों को कैसे शांत किया जाए, इसके लिए आपको गुरुजी से पर्सनली बात करनी होगी हमारे संस्थान पे कॉल करके। और उसके लिए कोई अलग सा नंबर नहीं है, यही नंबर हमारे संस्थान के नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए कॉलर जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी हेलो जी, मेरा नाम मदन मोहन जोशी। मदन जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22/8/1968। 22/8/1968। हाँ सर। और टाइम 7:30 बजे शाम को। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान अजमेर के पास है, करकेड़ी। ठीक है, जी, सवाल जी। पूछें। क्या पूछना चाहते हैं आप पे? मुझे मेरी स्थिति ये है कि मेरे पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, वो कर्जा कैसे उतरेगा? कर्जा कब से चढ़ा हुआ है ये भी थोड़ा सा डिटेल में बताइए। कर्जा 2004 से। तो आपने बिजनेस कब किया? 2004 से चढ़ा हुआ है सर। 2004 से? नहीं, मैं इनसे कुछ पूछ रहा हूँ, बिजनेस कब किया आपने? जी सर। बिजनेस कब से किया है आपने? बिजनेस व्यापार? मैं सर्विस में, व्यापार में 2098 से ही कर रहा हूँ इसको। हाँ। 2004 में फादर की तबीयत बिगड़ गई थी तो उनके इलाज में भी खर्चा और बिजनेस भी चौपट हो गया। जी। फादर भी एक्सपायर हो गया, बिजनेस भी चौपट हो गया, पैसा था वो सब निकल गया, हाथ से लोगों का कर्जा चढ़ गया, मारा घूम रहा हूँ एक। जी। अब आपकी कुंडली में देखो इतना अच्छा राजयोग बना हुआ है, आपकी कुंडली में राजयोग है, आपकी स्थिति दोबारा ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़े उपाय करने पड़ेंगे। देखिए इनकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग बना है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा था, एक जीवन ऐसा आया, एक हवा का रुख ऐसा आया कि सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसा होता क्यों है? अक्सर लोगों के साथ में ऐसा समस्या आती है कि उनका जमाया काम कभी वो अर्श पे थे फिर फर्श में हो गए। उसका कारण क्या था? कभी वो राजा थे फिर रंगपति हो गए। ऐसा कारण क्या होता है? ऐसी स्थिति कब बनती है कुंडली में, देख लेते हैं। जैसा कि इनकी कुंडली में देखिए मालव्य योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है कुंडली के अंदर। आप इनकी कुंडली के अंदर देखते हैं कि इनकी कुंडली में जो है मालव्य योग है, बुध आदित्य योग है, हंस योग बन रहा है, इतना अच्छा योग बन रहा है। और इनकी दिक्कत क्या है कि व्यापार इन्होंने किया, इनके पिताजी ने किया तो राइज हुआ, और इन्होंने जब व्यापार किया तो सब कुछ डाउन हो गया। मतलब पिताजी के नाम था पहले, तो पिताजी की डेथ हो गई, तो इन्होंने किया तो सब डाउन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कारण देखते हैं, वही लॉजिक। शनि आपकी कुंडली में देख सकते हैं जजमान जी कि शनि आपकी कुंडली में डाउन है और आपके नाम पे व्यापार सूट नहीं होता, आपके नाम पे नौकरी सूट होती है, व्यापार नहीं होता। अगर आप व्यापार करेंगे या पापा का व्यापार करेंगे या भाई का व्यापार करेंगे तो जब लिखा नहीं आपकी कुंडली में अच्छे योग बने, लेकिन व्यापार के माध्यम से नहीं बने, जॉब के माध्यम से बने, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? व्यापार शिफ्ट करना पड़ेगा वाइफ के नाम पे, या जिनका शनि उसका आप और भी डिटेल संस्थान में लिखा है, मैं बताऊंगा आपको किसका व्यापार अच्छा है नाम से वो करें। और दूसरी चीज, आपकी कुंडली में कालसर्प योग कुंडली में बन रहा है और एक शनि आपका नीच का जो आपका व्यापार योग नहीं बना रहा है, उसके लिए मैं बनूंगा एक व्यापार वृद्धि कवच आप पहने, कालसर्प दोष कवच पहने। और आपकी कुंडली के अंदर जो रत्न
आपको बहुत लाभ करेंगे। एक आप डायमंड पहने 1 कैरेट का, 1 कैरेट से कम नहीं पहनना, जी। 1 कैरेट पहनोगे क्योंकि आपकी जिस तरह की स्थिति बहुत अच्छा हो सकती है। और पन्ना आप पहने 8.25 रत्ती का, अगर आप पन्ना पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। बिल्कुल, जो भी उपाय आपको बताए गए हैं, कौन सा रत्न धारण करना है और क्या उपाय करने हैं, और उसके बाद गुरुजी ने ये भी कहा है कि आप संस्थान में कॉल करके कुछ डिटेल और बताइए ताकि आपको भी इन डिटेल में हम आपकी समस्या का समाधान बता सकें। जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 फरवरी हाँ 1995। 1995। ठीक है बेटा, क्या पूछना, टाइम क्या है? 8:30 PM। 95 8:30 PM। क्या पूछना चाहते हो बेटा? सर व्यापार के बारे में पूछना चाहता हूँ, अभी जो लॉटरी है ना उसके बारे में। नहीं, आप व्यापार करते हैं, किस चीज़ का व्यापार करते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं मुझे। सर मैं वाइन शॉप का सेल्समैन हूँ अभी। मोबाइल शॉप है आपकी? नहीं सर, वाइन शॉप। वाइन शॉप है आपकी? नहीं सर, सेल्समैन हूँ उसका। अच्छा, सेल्समैन है। तो आप अपना व्यापार करना चाहते हैं, किस चीज़ का व्यापार करना चाहते हो बेटा? सर वाइन की अभी लॉटरी है, इसी में अपना फॉर्म लगाना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे पास। सर अभी वाइन दुकानों की लॉटरी है, इसी में फॉर्म भरना चाहता हूँ। अच्छा, जो वाइन शॉप है उसकी लॉटरी है, उसमें आप करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा, देखो आपकी राहु, सुन लो मेरी बात, राहु की दशा चल रही है। राहु आकस्मिक धन लाभ का कारक होता है, और ये जो वाइन है, मीट शॉप है, इसका भी कारक होता है। इसका जो व्यापार होता है वो राहु के अंतर्गत ही आता है, तो वो आपकी कुंडली में अच्छा है। लेकिन आपकी कुंडली में व्यापार योग नहीं बन रहा बेटा। तो आप देखिए आपके घर में किसका शनि उसका, उसके नाम से आप व्यापार करोगे तो अच्छा है, नहीं तो सब कुछ गवा दोगे, जैसे पहला कॉलर ने किया ऐसा स्थिति। तो आपके नाम पे व्यापार, आपका जॉब है, जॉब में बृहस्पति अच्छा है, जॉब अच्छी चलेगी। कुंडली में मालव्य योग है, धंधाने की मुझे लग रहा है कोई कमी नहीं है, लेकिन आप और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, उसमें गलत बात कोई नहीं है। लेकिन कुंडली में हम ज़्यादा लालच के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम जो है हाथ में वो भी गवा दें। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहला ये ढूंढें अपने घर में कि किसके ग्रह नक्षत्र सबसे बेस्ट हैं व्यापार के लिए, उसके नाम की लॉटरी बने, योग हैं। आप अगर मिल जाता है तो आप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि आप अपने नाम से ना करें, बहुत ज़्यादा डाउन होगा, बर्बाद भी हो सकते हैं, जैसे पहले कॉलर के साथ हुआ। बिल्कुल, अगर आपको सही जानकारी नहीं है, एक्चुअली होता क्या है, इंसान तब गलत करता है जब उसको सही और गलत का पता ही नहीं रहता। अब आपको ये बताए कौन कि सही क्या है और गलत क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के लिए तो गुरुजी यहाँ पे हैं। गुरुजी ही तो आपको बताएंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है जो आपके लिए सही है। प्रोग्राम में अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है तो प्रोग्राम के बाद भी आप पर्सनली गुरुजी से बात कर सकते हैं। और गुरुजी ने बड़ी मेहनत से जिस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसका नाम है मेरा भाग्य, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, ये है मेरा भाग्य, जिसने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदला है। ये आपका भाग्य भी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुजी के परिवार की 3 पीढ़ियों का तप है। तप का जो फल है वो है शास्त्र ग्रंथ, जो इतने बड़े बड़े होते हैं उनमें से जो गूढ़ रहस्य निकलता है, जिसे सरल शब्दों में लिखा गया है ताकि आप उसको समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ, चमत्कारिक फर्क महसूस कर सकें। मेरा भाग्य, इसके लिए आपने बहुत बहुत मेहनत की है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, समस्या का समाधान आपने उनको बताया, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रत्न ऊर्जा हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप
भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।